चलिए, पीरियोडिक टेबल ऑन योर फिंगर टिप्स। मैं आप लोगों को आज कुछ कूल ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको पीरियोडिक टेबल को याद करने में और उसकी कुछ चीजों को समझने में मदद करेगी। चलिए, सबसे पहले तो कितने बच्चे ऐसे हैं, देखो कितने बच्चे क्या है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता देता हूं कि केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और पीरियोडिक टेबल को बनाने में 200 साल से ज्यादा लगे और ये ह्यूमन काइंड की सबसे बड़ी इन्वेंशन कह सकते हैं। इट्स नॉट अ डिस्कवरी, इट इज इन्वेंशन। ये ह्यूमन यानी इंसानों ने इन्वेंट किए हैं पीरियोडिक टेबल, डिस्कवर किए हैं एटम्स, डिस्कवर किए हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स वो तो डिस्कवर किए हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है 200 साल की मेहनत के बाद बनाया गया है। और कौन है पीरियोडिक टेबल के फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जानते हो? दिमित्री मेंडलीव, एक रशियन केमिस्ट। दिमित्री मेंडलीव ने बहुत मेहनत करी और उनको हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं और उनके नाम पर मेंडलीवियम 101 जो एलिमेंट है वो उनको डेडिकेट भी किया गया था। और एक्चुअल में जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो वो दी थी हमें हेनरी मोजले ने। किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। मोज ले ली थी उसने पूरी, हेनरी मोजले ने। लेकिन फिर भी उसने ये नहीं कहा कि मुझे फादर बना दो, नहीं। फादर फादर होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और बाप कौन था? बाप थे हमारे दिमित्री मेंडलीव। समझ में आता है? सो ही वॉज दी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिनके नाम से 101 नंबर का हमारा स्लाइड है। तो पीरियोडिक टेबल है ना, बहुत ही मचाने वाला टॉपिक है। इनफैक्ट है ना, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक्चुअली मैं चाहता हूं कि हर बच्चा कम से कम है ना कुछ चीजें तो इसके बारे में याद करे अभी, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आएगी। समझ में आता है? पीरियोडिक टेबल को बनाने में इतना दिमाग लगाया गया और बहुत ही स्पेशलिटी थी इसमें, तो मेरी ट्रिक्स आपको काम आएंगी इनको याद करने में और बहुत सारी चीजें मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा, ठीक है? चलिए फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बै से बच्चों, से शुरू करते हैं आज का पैसे प्रोग्राम। स्टार्ट करें? कौन कौन तैयार है? एकदम मस्त वाला कौन तैयार है? जल्दी से बताओ। 1300 बच्चों ने लाइक कर दिया है। हाय मेरे प्यारे बच्चों, इतना बड़ा दिल, क्या बात है, मैं तो फ्लैट ही हो गया हूं। तो चलिए, सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल आपके सामने, इसी की कूल ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, है ना? तो इसकी जब मैं आपको कूल ट्रिक्स बताऊंगा तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का सेंस दे देता हूं। मैं थोड़ी सेंस क्या दूंगा, जरा अपन उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आप लोगों को वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, ये वर्टिकल लाइंस, ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बच्चों कहा जाता है ग्रुप्स। क्या कहा जाता है? ट्रिक्स बताने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें जान लो। उनको ग्रुप्स कहा जाता है। और टोटल पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 यानी कि 18 ग्रुप्स हैं। समझ में आता है? पहले मेंडलीव के टाइम पे इन्हें कॉलम्स कहा जाता था, अभी इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। इसके अलावा जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल कौन सी? ये देखो, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद है? हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो यहां पर इन लाइनों को बेसिकली क्या कहा जाता है? पीरियड्स। क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आता है? और टोटल पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड है। तो फिर आप कहोगे कि सर ये दोनों जो लाइंस दिख रही हैं ये किधर आती हैं? तो बेटा ये छठी और सातवीं लाइन के अंदर ही आती हैं। ये लेंथेनम है, ये एक्टिनम है, एक्टिलॉइड्स, लेंथिनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। समझ में आता है? और बेसिकली कौन से ग्रुप में आते हैं? ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 में आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 में आता है। छोटी छोटी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। एक और बात बता देता हूं, इसमें 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं? ब्लॉक यहां पर टोटल 4 होते हैं। इसके अलावा कितने कितने स्पीसीज के लिए, कितने एटम्स के लिए जगह है यहां पर? नंबर ऑफ एटम स्पेसेस, एटम स्पेसेस कितने हैं? 118। समझ में आ गया? 118 एटम के लिए स्पेस है यहां पे। जो लास्ट आएगा वो 118 कहां आएगा? वो यहां पे आएगा। ग्रुप नंबर, ध्यान से देखो, ग्रुप नंबर 18 में आएगा। नीचे नीचे 118 नंबर का दिख रहा है आप लोगों को, वो है 118। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ब्लॉक कौन कौन से हैं? इसमें होता है एक एस ब्लॉक, जो कि यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक उसको पी ब्लॉक कहते हैं। अब आपको सर ये तो 12 नहीं लिखा हुआ है, तो 2 ही लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात कुछ ऐसी है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है कि पीरियोडिक टेबल को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इनको क्या बोला जाता है, इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है फर्स्ट ए। समझ में आ गया, फर्स्ट ए। तो ये इसको नंबर दिया 1, इसको दिया है 2, इसको दिया है 3, इसको दिया है 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 एंड देन इसको 8। और यहां पर है ना ये बी शुरू हो जाता है, ये 8 में ना ये भी आता है, ये सारा 8 है। समझ में आ गया, ये 8A है। और ये फिर क्या है, ये फर्स्ट बी है, ये सेकंड बी है। आ गया समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं, ये है फर्स्ट ए। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, ए और बी में क्या डिफरेंस है जरा समझना। ये है फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, तो थर्ड ए कहां है? तो बेटा ये है थर्ड ए। ये क्या है? फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए। तो बी कहां है? तो बेटा ये रहा बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी, ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी। है ना ये अमेजिंग? बच्चों को नहीं पता था। अब ए आपको पता है अल्फाबेटिकली ए सबसे पहले आता है। अगर मैं बोलूं कि अल्फाबेट को कौन रिप्रेजेंट करता है, ए लेटर रिप्रेजेंट करता है, तो एस और पी ब्लॉक बेसिकली ए में आते हैं, फर्स्ट टू 8A। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कहां पर आते हैं? फर्स्ट टू 8B, जिसमें फर्स्ट बी कहां पर है? कॉपर वाला। सेकंड बी कहां है? जिंक वाला। थर्ड बी कहां है? स्कैंडियम वाला। ऐसी करके 8B कहां है? वो है आयरन, कोबाल्ट और निकिल वाला। ये जरा याद कर लेना, आप लोगों को बहुत कम बच्चों को पता होगा। सो दिस इज 8B। ये सारा जो सीरीज आपको दिखता है, ये जितने भी कॉलम्स है वो 8B में आते हैं। अच्छा एक और बात, एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको एल्कली मेटल कहते हैं, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बेसिकली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। इनमें सबके अलग अलग नाम है। ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है। उसके बाद यहां पर नाइट्रोजन फैमिली को क्या कहा जाता है? निकटोजन। ऑक्सीजन फैमिली को क्या कहा जाता है? चैल्कोजन। समझ में आता है? और फ्लोरीन वाली फैमिली को क्या कहा जाता है? हेलोजन। और लास्ट में कौन है? नोबेल गैस। इसको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इतना सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एस ब्लॉक एल्कली, एल्कलाइन, डी ब्लॉक ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन, पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाता है निकटोजन, ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन और फ्लोरीन फैमिली को हेलोजन। हीलियम वाली रो को क्या कहा जाता है? नोबेल गैसेस। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है जिसको बहुत मेहनत से बनाया गया है, ठीक है।